हेलो मित्रों, मैं निखिलेश मिश्रा आप सभी को आरजे एकेडमी में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए फिर दोबारा दूसरी क्लास यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए मैथ लेके आया हूं। और हम पढ़ रहे थे लॉस और मौसा। हम लोग पढ़ रहे थे लॉस और मौसा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसमें हमारा आज दूसरा क्लास है मित्रों। दूसरा क्लास है। हम आपको लॉसा कैसे निकालते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, ये दोनों के बारे में हमने आपको बता चुका है। हम चलते हैं, आपको एक दो तीन लाइन का फार्मूला है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लिख लेते हैं मित्रों। बहुत ज्यादा समय लेंगे। हमारे चैनल का नाम है आरजे एकेडमी कुशीनगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर किया ताकि अन्य भी आपके मित्र इस वीडियो को पा सके। एक आता है लॉसो मौसो लगाने के लिए, आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। ये होता है पहला फार्मूला। अगर आपके पास पहली संख्या हो दूसरी संख्या दोनों हो और लॉसो मौसा ये कहीं पूछ रहा हो तो उसके लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसी से हम इसी फार्मूला से एक और फार्मूला बना देंगे। पहली संख्या बराबर लिखते हैं यहां पे। सपोज कीजिए आपसे पहली संख्या पूछता है तो लिखेंगे पहली संख्या, इन दोनों को लिख लेंगे लॉसो गुणे मौसो। ये गुणे में है ना, ये दूसरी संख्या आ जाएगा इसके नीचे। ये यूपीपी और एसएससी जीडी के बच्चों के लिए है, गणित का। आप आसानी से कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जुड़े रहिए, आपको अच्छा से अच्छा कांटेक्ट मिलेगा। ये दूसरा था। तीसरा देखते हैं। सपोज कीजिए कि वो दूसरी संख्या पूछ रहा हो तो यहां लिखिए दूसरी संख्या। हम उसी पहले वाले फार्मूले से ही बना देंगे। दूसरी संख्या बराबर सेम वही रहेगा, यही लॉसो गुणे मौसो बटे ये दूसरी संख्या ना। अब क्या बच रहा है यहां पे, पहली संख्या लिख दीजिए। ये भी एक फार्मूला है। ये आपका है पहली संख्या दिया रहा है, दूसरी संख्या दिया रहा है, लॉसो या मौसो पूछे तो लगाइएगा, या लॉसो मौसो दिया रहे अब पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणनफल पूछे तो पहले फार्मूला का प्रयोग करना है। अगर आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, लॉसो और मौसो दिया तो ऊपर रख देंगे और नीचे दूसरी संख्या लिख देंगे। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा हो तो लॉसो गुणे मौसो बटे पहली संख्या लिख देते हैं। ये भी एक फार्मूला है। सपोज कीजिए कि हमसे अगर लॉसो पूछ रहा है, यहां लिखिए लॉसो बराबर इन दोनों को लिखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लॉसो में तो बचा क्या, मौसो लिख देंगे नीचे। ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि लॉसो न पूछ के मौसो हमसे पूछ लिया, अब इससे हम प्रश्न बताएंगे आपको, इस पे आधारित हम प्रश्न बताएंगे आपको। मौसो बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसो पूछा ना तो लॉसो नीचे लिख देंगे। ये एक फार्मूला है। आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 4 1 5। ये पांचों फार्मूला आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स रहेगा तो आप वीडियो नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपको एक बार एग्जाम आएगा तो वीडियो तो देखेंगे नहीं, एक बार नोट्स उठाएंगे और आसानी से देखते हुए चल जाएंगे। इसको हम रब करते हैं और चलते हैं इस पे प्रश्न की तरफ। इस पे प्रश्न अगर मिलता जाएगा तो हम लगाते चलेंगे। लूसेंट मैथ का एक प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 5वां। चौथा जो है, तीसरा, दूसरा, ये सब लॉसो और मौसो ही पूछा है। 5वें में कहा है कि दो संख्याओं का
महत्तम समापवर्तक 19 है। दो संख्याओं का मौसा दे दिया, जो दिया रहेगा उसको उतार लेंगे, 119 है। और तथा उत्तम समापवर्तक 11,781 है और लौसा जो है वो 11,786 है। ये दिया है 11,781, माफी चाहेंगे 11,781। और कुछ दिया है, और दे दिया है यदि एक संख्या 1071 हो, एक संख्या मतलब पहली संख्या, कितना दिया हो 1071, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या, लौसा दे दिया, सॉरी मौसा दे दिया, लौसा दे दिया, पहली संख्या दे दे तो दूसरी संख्या पूछेगा। यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर सूत्र में लिखा है अभी लौसा गुणे मौसा बटे पहली संख्या। लिखते हैं दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, एक्स ले लीजिए। लौसा कितना दिया आपका 11,781 गुणे मौसा आपका कितना दिया 119 बटे पहली संख्या आपका कितना 1076। इसको आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके लिख देंगे, गुणा करके आप 11,781 में 119 से गुणा करके और 176 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1309। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। वीडियो छोटा बनाना है इसलिए हम यहाँ पे गुणा करके नहीं दिखा रहे, आप गुणा करके देखेंगे तो इतना आएगा मित्रों, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। सपोज ये तो पहली दूसरी संख्या पूछा था, पहले दूसरी संख्या पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हर तरह के प्रश्नों को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर एक हाल में 7 शेष बचे। पहले कहा है कि छोटी से छोटी, देखिए जब छोटी से छोटी कहेगा तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी। अब बड़ी से बड़ी कहेगा तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी। जब छोटी से छोटी कहेगा तो लौसा ज्ञात करेंगे, बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा ज्ञात करेंगे। समझ आया मित्रों, छोटी से छोटी कहेगा तो लौसा और बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा। तो कहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर एक हाल में 7 शेष बचता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन सब का लौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं मित्रों, लौसा। पहले हम लौसा निकाल लें। कहा है किसका 12, 15, 21, 36, 48, 12, 15, 21, 36, 48 का हमको कहा है कि इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या हम निकालना है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21 और 36 को भाग देने पर हर हाल में शेष बचता है 7। तो पहले इसका हम जब छोटी से छोटी का है तो लौसा ज्ञात करते हैं। 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 18 दूना 36 और 24 दूना 48। अभी भी सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 9 दूना 18 और 12 दूना 24। अभी भी सम संख्या है, इसको 2 से काटेंगे, 3, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 दूना 12। अब किससे काटेंगे, अभी भी 2 से काटेंगे, 3, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार। अब किससे काटेंगे, 3 से, ये कट गया, ये 5 बार में 7, 3, 1। अब फिर भी 3 से काटेंगे, ये कट गया है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट गया, ये भी पैस कट। अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक, सबको आपस में हम गुणा कर लेते हैं मित्रों। पहले सबको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या क्या आपका है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 10, 10 तिहाई 30। यहां सब पूछिए हमने 30 ले लिया। अब आते हैं 7 5 35, अब 35 दिया 105।
गुणा करते हैं। 105 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। पहले 3 5 15 5 हासिल 1 का 3 कितना होता था 0। 3150 आ रहा है मित्रों। कितना आ रहा है 3150। 3150 गलती नहीं है। 3 5 15 के 5 हासिल 1 0 हो जाएगा। 1 उतारे 3 1 कम 3 उतार दिया हमने 0 यहाँ 3150 आ रहा है। 3150 में कर हर हाल में 7 शेष बचे तो हम क्या करेंगे इसमें 7 को 3150 प्लस के साथ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3157। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 35 35 दिया कितना होगा 155 होता है। वो 5 25 2 5 15 15 5 15 2 15 2 175 होता है। माफी चाहेंगे हम, मिस्टेक हो गया है। कह रहे हैं गलती क्यों हो रहा है 175 होता है मित्रों। अब 175 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। 3 5 15 का 5 हासिल 1 70 के 21 1 22 के 2 हासिल 1 3 5 15 5 हासिल 1 70 के 21 के 1 हासिल 2 3 कम 3 2 3 2 5 5150। सॉरी माफी चाहेंगे गलती हो गया था। 3 5 15 5 हासिल 1 70 के 21 1 22 के 2 70 के 21 1 22 के 2 हासिल 2 3 1 कम 3 2 5 5250। गलती क्यों हो रहा है 50 40 7 5 35 सूरज गुणा कर लेते हैं। हो सकता है कहीं 3 दूना 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 3 दूनी 6 दूनी 12 24 48। इसीलिए कह रहे हैं गलती हो रहा था। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बाद में 24 24 दूना 48 और 5 3 15 अब 15 7 7 5 35 35 दिया 5 1 105 105 का हम 48 में गुणा कर देते हैं। 8 5 40 4 4 8 कम 8 और 4 5 20 2 4 दूनी सॉरी यहाँ 2 उतार दीजिए 4 कम 4 0 4 0 5 सही है। कितना आ गया 5040 और कितना प्रत्येक दशा में शेष बच रहा था 7 तो हो जाएगा 50 ये आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रब करेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा हर कठिन प्रश्न को टच किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहा है कि वह बड़ी से बड़ी, देखिए बड़ी से बड़ी कहा है तो मौसा ज्ञात करना हमको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 32 और 44 से पूरी तरह विभाजित हो। किससे किससे 24 32 और 44 से पूरी तरह विभाजित। जब पूरी तरह विभाजित कर देगा तो हमको कुछ बचा नहीं है। जब पूरी तरह से विभाजित कहा है बड़ी से बड़ी, क्या कहा है बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा ज्ञात करेंगे। आप इसका मौसा ज्ञात करने का बहुत तरीका है। 24 को ऐसे कर दीजिए 32 को लिख दीजिए और 44 को लिख दीजिए। ये होता है 12 दूना 24 2 दूनी 4 8 की 24 भी होता है 4 दूनी 8 की 24 ठीक है। 32 2 दूना 9 चौको 36 16 दूना 32 16 दूना 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 11 चौका 44 2 दूनी 4 11 चौका 44। कौन सा ऐसा है जो दोनों में हो? यही ऐसा संख्या है जो दोनों में हो। क्या आ गया 2 गुणे 2 बराबर 4। हमारा मौसा कितना आ गया 4।
कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32, 44 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो वह हमारा संख्या क्या है? 4। 4 ऐसी संख्या है जो 8 3 की 24 और 8 चौको 32 और 11 चौका 24, 4 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली ये संख्या है। चलते हैं 8 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 8 की तरफ आप नोट डाउन करते चलेंगे, जो जानते हैं उसको छोड़ देंगे, जो नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 की तरफ जो संख्या आपको बताएंगे प्रश्न, वो दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे, दोबारा जब पूछा ही नहीं रहेगा। मैं एक बार एक प्रश्न को बता दूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जिसमें 39 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी कहा है तो मौसा ज्ञात करना होगा। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 में से भाग दे प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जा रहा है। तो पहले का किसमें हमारा है? एक है 39 और एक है 84। प्रत्येक दशा में बच रहा शेष, तो पहले 3 घटा दीजिए, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 36, आइए हो जाएगा 81। अब बड़ी से बड़ी तो मौसा ज्ञात करना होगा, तो 36 लिख लीजिए और आपका 81 लिख लीजिए। 9 चौको 36 होता है, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 81, 3 की 9 3 27 तिया 81। यही है संख्या जो दोनों में हो, तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 बराबर के 9। 9 है एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर। आप ध्यान देना आपको कि कब हम घटाएंगे और कब जोड़ेंगे। कहा है ना कि इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें कि 39 और 84 को भाग दें प्रत्येक दशा में आपका 3 शेष रह। जब प्रत्येक दशा में 3 शेष रह जा रहा है तो पहले क्या करेंगे? दोनों में से 3 घटा देंगे। जब 36 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 39 में 3 घटा 36 और 84 में से 3 घटा 81। 84 और 81 का 36 और 81 का जब हम मौसा ज्ञात करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? 9। 9 एक ऐसी संख्या जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। 9 नंबर सवाल वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 121, 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लेंगे। आप नोट डाउन करते चलेंगे, आप नोट डाउन करते चलेंगे मित्रों। एक प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है। कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जब कहा है, बड़ी से बड़ी जब कह दिया तो आप क्या ज्ञात करेंगे? मौसा। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कब ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट हम मौसा ज्ञात कर दे। कहा है कि जिसमें 221 है और 259, 221 और 259 में भाग देने पर भाग दिया जाए तो क्रमशः, तो शेष जो है वो क्रमशः में बच रहा है 5 और 7। तो 5 घटा दीजिए पहले वाले में से और 7 घटा दीजिए दूसरे वाले से। 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? हो जाएगा आपका 16, 216 बच जाएगा। यहाँ 16 4 21, 22 सही है ना? 16 4 21, 5 घटा देंगे 16 4 20 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 252 है। जब बड़े संख्याओं में आपका संख्या बचा लगे तो हम आपको मौसा ज्ञात करने का एक और तरीका बताए थे, वो है आपका बड़ी संख्या को अंदर कर दीजिए, छोटी संख्या को बाहर कर लीजिए। एक बार में 216 होगा, घटाएंगे 12 में 6 गया 6, यहाँ 4 4 में से 1 जाएगा तो 3, इसको कर दीजिए अंदर और फिर जो संख्या 216 को ला लीजिए अंदर। अब आते हैं फिर से, क्या 36 के बारे में 216 एक बार में आ सकता है? 6 बार में हम चेक करते हैं। 6 जाकर 36, 3 बचा और कितना बचा? 6 3 18 3 21। हमने कितना बार में काट दिया? 6 बार में। किससे कट गया पूरी तरह से? 36 से। तो इन सब का मौसा कितना आ जाएगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? 36। वो ऐसी संख्या है जो सबको पूरी तरह से विभाजित कर सकती है मित्रों। अब आगे की जो संख्या है उसको हम आपको कल बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है मित्रों, तो हम आपको कल बताएंगे 10 11 12 ऐसे प्रश्न, जितने प्रश्न आएंगे मित्रों मैं आपको सभी को हल कराने वाला हूं। बस आप क्या कीजिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अन्य अपने मित्रों के पास इसे भेज दिया कीजिए। मित्रों हमारे चैनल का नाम है आरजी एकेडमी कुशीनगर। ये जो मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ वो यूपी पे और एसएससी जीडी पे काम आएगा। आप आंख मूंद के पढ़ेंगे, किसी भी तरह के आपको